तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि डार्लिंग प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म कल्कि का ट्रेलर जारी किया जा चुका है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये फिल्म इसी महीने की 27 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाई कैसा है कल्कि का ये ट्रेलर? क्या इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूँ कि भाई इस शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन उम्दा ट्रेलर ने भाई उन लोगों के गाल पर करारा तमाचा मार दिया जो कि भैया इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ये कहते हुए कि भाई इस फिल्म का भी हश्र प्रभास की उसी फिल्म की तरह होगा जिसका इंतजार उस वक्त प्रभास के दीवाने बहुत ही बेताबी से कर रहे थे। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ ओम राउत के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण की। तो भाई यहाँ पर मैं उन लोगों को अब यही बात कहना चाहूंगा कि बाबू उस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत थे जो कि भाई बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, लेकिन भाई ये फिल्म जो है वो साउथ के डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई फिल्म है जो कि भैया और अपने संस्कृति का सम्मान करते, भाई अपने वेद पुराणों का सम्मान करते हैं और भाई अपनी फिल्मों में भैया अपनी सभ्यता का कहते हैं ना कि चित्रण इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं कि उसकी तारीफ लोगों को गाहे बगाहे करनी पड़ती है और लोगों को ये बात कहनी पड़ती है बॉलीवुड के मेकरों को कि देखो फिल्में ऐसी बननी चाहिए। तो भाई चलिए देरी नहीं करते और आपके सामने कल्कि के इस शानदार ट्रेलर का रिएक्शन रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं मैं आप लोगों से, बस एक ही बात कहना चाहूंगा इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद कि भैया ये फिल्म इस साल के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनने जा रही है। यानी भाई आज तक मैंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी साई फाई फिल्में देखी हैं जो कि भैया इधर उधर से बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन भाई कल्कि को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूं कि भैया आज तक पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई साई फाई फिल्म बनी नहीं है मेरे भाई। एक बॉलीवुड के द्वारा बनाई गई फिल्म थी भैया, एक बॉलीवुड के द्वारा बनाई गई फिल्म थी गणपत, जो कि भाई साई फाई फिल्म के नाम पर एक मजाक थी। लेकिन भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भैया ये फिल्म हॉलीवुड के लेवल की फिल्म है और हॉलीवुड के मेकरों को ये फिल्म चुनौती देगी कि आने वाले टाइम में अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा भी ऐसी फिल्में बनकर आने वाली है। भाई इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को जिस तरह से लिखा गया है, इसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया हमारे वेद पुराणों को ध्यान में रखते हुए, मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि नाग अश्विन को कि भैया उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी कामना हम सब कर रहे थे कि भैया कब ऐसी फिल्में हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बनकर आएंगी। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब कल्कि के बारे में जानकारियां हम लोगों के सामने आई थी तो मैंने ये बात आप लोग बताया था कि भैया इस फिल्म के माध्यम से आपको भगवान विष्णु के उस अवतार के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि भैया आने वाले दिनों में आने वाले हैं। यानी कि भैया भगवान विष्णु को लेकर ये बात हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि उनका जो आखिरी अवतार होगा वो कल्कि अवतार होगा और इस अवतार के माध्यम से वो दुनिया को एक बार फिर से रिक्रिएट करने के लिए आएंगे। यानी कि ये दुनिया जब अपने अंत के चरम पर पहुंच जाएगी उसी वक्त कल्कि अवतार पैदा होगा। और भाई इस ट्रेलर में यही बात बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि महाभारत के प्रसंग में ये बात कही गई थी कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, सारे योद्धा युद्ध करने के बाद स्वर्ग चले गए थे, तो उस वक्त उस युग का केवल एक ही योद्धा बचा था जिसका नाम था अश्वत्थामा, जिसको भाई श्राप मिला था कि आप तब तक इस धरातल पर रहेंगे जब तक भगवान विष्णु का अगला अवतार नहीं आएगा। और जब ये अवतार आएगा तो आपको भगवान विष्णु की उस वक्त मदद करनी पड़ेगी इस अवतार में दुनिया को बचाने के लिए। और भाई इसी अवतार में अमिताभ बच्चन को दिखाया गया है मेरे भाई, यानी कि वो अश्वत्थामा के किरदार में नजर आ रहे हैं जो कि भैया इस ट्रेलर में ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वो पूरी दुनिया को बचाने का ठेका नहीं ले रखे हैं, बस वो उसी इंसान को बचाने के लिए अभी तक इस दुनिया में विद्यमान है जिसके लिए उनको रोका गया था। यानी कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को मतलब कि दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए मेरे भाई।
इस ट्रेलर में आप लोग ये बात देख सकते हो कि पूरी दुनिया जो है वो नष्ट हो चुकी है। कुछ एक शहर ही बचे हुए हैं, पानी का कतरा कतरा समाप्त हो चुका है, कहीं पेड़ पौधे नहीं है, सब कुछ डेजर्ट में बदल चुका है और लोग भाई रहमो करम पर जी रहे हैं। भाई दानवों के यानी कि भी शैतानी ताकतों के रहमो करम पर जी रहे हैं। बस उनको इंतजार है उस पल का जिसके लिए भाई पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, यानी कि भैया कल की अवतार का। यानी कि भैया इस ट्रेलर में हमें ये बात देखने को मिलती है कि कुछ कैरेक्टर ये डायलॉग बोल रहे होते हैं कि भाई 6000 साल से हम इस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब ये घड़ी हमारे सामने आएगी, और वो घड़ी आ चुकी है मेरे भाई। अब कल की अवतार इस ट्रेलर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई देखिए, ये इस फिल्म का पहला पार्ट होने वाला है। इसका दूसरा तीसरा पार्ट भी आएगा। मुझे इस बात के संकेत इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद तो मिल चुके हैं। यानी कि भैया ट्रेलर में अमिताभ बच्चन ये बात बता रहे होते हैं दीपिका पादुकोण को कि उनके पेट में पल रहा बच्चा जो है उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। यानी कि कल की अवतार जो है वो दीपिका पादुकोण के अंदर है, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कि जो बच्चा उनके पेट में पल रहा है वही कल की अवतार है, और उस कल की अवतार को धरातल पर आने के रोकने के लिए पूरी दुष्ट आत्माएं जो हैं वो एक हो चुकी हैं। वो दीपिका पादुकोण को किसी भी तरह से हासिल करके उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई इनका रास्ता कौन रोक रहे हैं? तो भाई अश्वत्थामा। और उधर दीपिका पादुकोण को पकड़कर शैतानी लोगों को देने का काम किसको मिल रहा है? तो भैया मिल रहा है डार्लिंग प्रभास को। ट्रेलर में हमें यही बात देखने को मिल रही है। लेकिन आगे चलकर क्या होगा? डार्लिंग प्रभास को अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा और वो दीपिका पादुकोण को बचाएंगे, और बचाते बचाते तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया वो इस पार्ट में समाप्त हो जाएंगे और फिर उनका दूसरा अवतार हमें देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है यार इस फिल्म की कहानी। वैसे तो मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहूंगा कि फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद तो आपको थोड़ा सा अंदाजा जरूर होगा कि फिल्म की कहानी ऐसी हो सकती है, लेकिन जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें से कुछ पार्ट तो सही होने वाले हैं। तो दोस्तों नो डाउट मुझे ये ट्रेलर बहुत ही पसंद आया है, और भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि इस फिल्म का विजुअल इफेक्ट जितना शानदार है उतना ही बेहतरीन इसका बीजीएम है, उतना ही बेहतरीन इस फिल्म का एक्शन डिपार्टमेंट है, और उतना ही बेहतरीन इस फिल्म का एग्जीक्यूशन है। और इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों का काम भी बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। खास तौर पर मुझे इस फिल्म में सबसे बेहतरीन काम अभी तक लगा है ट्रेलर को देखने के बाद भैया अमिताभ बच्चन का। तो भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद तो दिल अब काफी खुश हो गया इस बात को लेकर के चलो इस साल एक बेहतरीन फिल्म तो आ रही है सिनेमाघरों में। तो दोस्तों आप लोग को भी ऐसा लगता है ना कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से भैया इस फिल्म के मेकरों ने करारा तमाचा मार दिया है उन लोगों के चेहरे पर जो कि भैया इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आप भी ये बात मानते हो ना? तो भैया अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।